Okay, now we'll discuss the concept of pharmacological action of sympathomimetics over the blood pressure. ब्लड वेसल्स पे और हार्ट पे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट है। तो देखिए ओवरऑल अगर आप सिंपल बेसिक से समझें तो ब्लड प्रेशर पे जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज आप उसको बोलते हैं 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब ये जो 120 वैल्यू है दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दिस वन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, देखिए अगर कोई ड्रग डायरेक्ट हार्ट पे अपना एक्शन दे रही है, लाइक जैसे हम बात करें बीटा 1 एगोनिस्ट की, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर आपके कहां होते हैं, डायरेक्ट हार्ट पे, तब हम उसको बोलेंगे कि चूंकि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही है, हार्ट के कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रही है, तो ओवरऑल अगर हम सम अप करें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जब किसमें इंफ्लुएंस हो, कार्डियक आउटपुट में या हार्ट रेट में। मींस डायरेक्ट यहां से किससे रिलेशन है, हार्ट से रिलेटेड है। जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में आपका बॉडी में जो पेरीफेरी में अपार्ट फ्रॉम हार्ट जो पेरीफेरी में ब्लड वेसल्स हैं तो उनका स्टेट क्या है, मींस वो वैसो डायलेटेड हैं या वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं। तो अगर मैं बोलूं जैसे कि पेरीफेरी में ब्लड वेसल्स क्या हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं, तब मैं बोलूंगा कि पेरीफेरी में अगर पेरीफेरी में ब्लड वेसल्स में कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। सिंपैथेटिक अगर हम बात करें तो देखिए हमने पढ़ रखा है कि सिंपैथेटिक में अल्फा 1 रिसेप्टर क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स स्मॉलर ब्लड वेसल्स में होता है, जबकि लार्जर ब्लड वेसल्स लाइक स्केलेटल मसल्स एंड कोरोनरी आर्टरी में भी बीटा 2 रिसेप्टर होता है। तो हमको यह पता है चूंकि अल्फा क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और अल्फा 1b/1d अगर स्पेसिफिक की बात करें तो अल्फा 1b/1d या अल्फा 1 से भी आप कहते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आना चाहिए बस। बीटा 2 वैसो डायलेशन करता है, तो चूंकि ये पेरीफेरी में कर रहे हैं इसलिए हम बोलेंगे कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से डायस्टोलिक बीपी। अब इसमें सिस्टोलिक बीपी का रोल नहीं है क्योंकि हार्ट से यहां पे रिलेशन नहीं है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो डीबीपी बढ़ेगा, जबकि बीटा 2 वैसोडाइलेशन करेगा तो डीबीपी कम होगा। तो ये चीज अगर आपको समझ में आती है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है। अब अगर मैं कोई बोलता हूं कोई ड्रग है जो बीटा 1 एगोनिस्ट है तो वो सिस्टोलिक बीपी को नो डाउट बढ़ाएगा। कोई ड्रग अगर बीटा 2 एगोनिस्ट है तो बीटा 2 वैसोडाइलेशन करता है, डायस्टोलिक बीपी को कम करेगा। कोई ड्रग अल्फा 1 एगोनिस्ट है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके डीबीपी को, डायस्टोलिक बीपी को बढ़ाएगा। तो ये आपकी बेसिक सी इतनी एक फंडामेंटल है जो कि आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ओवर द ब्लड प्रेशर पढ़ने के पहले इतनी चीजें आनी चाहिए। मींस डीबीपी को स्टेट ऑफ ब्लड वेसल्स इन द पेरीफेरी डिसाइड करता है, जबकि हार्ट की पोजीशन मींस कार्डियक, अगर टैकीकार्डिया है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट ओवरऑल अगर बढ़ा है तो हम सिस्टोलिक बीपी को बढ़ा मानेंगे। तो ये आपका एक बेसिक सा चीज है, राइट। तो आपको ये क्लियर हो गया कि सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी कंट्रोल कैसे होगा, राइट। अब हम देखते हैं, देखिए अब सिंपैथेटिक में हम बात करेंगे एड्रेनालिन की, नॉर एड्रेनालिन और आइसोप्रेनालिन की। तो देखिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो ये न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन है वो किन किन रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है और कौन से रिसेप्टर ब्लड प्रेशर में अपना रोल देते हैं। अब अगर मैं बोल दूं बीटा 3 रिसेप्टर, तो बीटा 3 एडिपोज टिश्यू में होता है, तो वहां पे अब ब्लड प्रेशर का ज्यादा लेना देना नहीं है। तो उसी तरह हम समझेंगे, देखिए लाइक एड्रेनालिन एक्ट्स वाया अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड वीकर एक्शन इसका कहां होता है, कम होता है, बट होता है बीटा 3 पे। तो अब देखिए ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाला ये बीटा 1 हार्ट रेट को डायरेक्ट एसबीपी बढ़ाएगा, बीटा 2 वैसोडाइलेटेशन पेरीफेरी में डायस्टोलिक बीपी को कम करेगा। अल्फा 2 का ब्लड प्रेशर पे बहुत प्रोमिनेंट रोल नहीं है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, अल्फा 1 को। तो अल्फा 1 या अगर ज्यादा स्पेसिफिक है तो अल्फा 1b/1d ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके डीबीपी को बढ़ाएगा। अब एड्रेनालिन किसके थ्रू एक्ट नहीं कर रहा है, बीटा 3 के थ्रू। ये चीज आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए, तभी आप ब्लड प्रेशर में सिंपैथेटिक एक्शन को देख पाएंगे।
नॉर इपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन अल्फा 1 के थ्रू एक्ट कर रहा है, अल्फा 2 के थ्रू एक्ट कर रहा है, बीटा 1 के थ्रू एक्ट कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा है किसके थ्रू, बीटा 2 के थ्रू। तो यहां पे बीटा 2 का कोई एक्शन नहीं होगा। आइसोप्रेनाइलिन में कोई अल्फा एक्शन है ही नहीं, नो अल्फा, केवल क्या है, बीटा 1 और बीटा 2। तो अब यहां पे 1 बाय 1 हम समझेंगे कि किस तरीके से इनका एक्शन हो रहा है। देखिए अब यहां पे क्या लिखा है कि सिस्टोलिक बीपी अगर बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्डियक आउटपुट पे, मींस बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू। यहां पे आप लिख सकते हैं कि इसको कौन रेगुलेट करेगा, बीटा 1। जबकि डायस्टोलिक बीपी ये स्टेट ऑफ ब्लड वेसल्स, अगर अल्फा है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है तो डीबीपी बढ़ेगा, और बीटा 2 है वैसो डायलेशन है तो डीबीपी कम होगा। तो ये आपका एक सिंपल सा एक ओवरऑल एक व्यू है जिससे आप बताएंगे कि एक्चुअल में फाइनल इफेक्ट क्या आ रहा है। अच्छा देखिए एक चीज और समझनी होगी, जब कभी स्टेट ऑफ ब्लड वेसल्स में चेंजेज होंगे तो बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन देगी। कैसे? स्टेट ऑफ ब्लड वेसल्स कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपकी ब्लड वेसल्स पेरीफेरी में डायलेट हो रही हैं, तो मैं बोलूंगा कि डायस्टोलिक बीपी कम हो रहा है, राइट। तो डायस्टोलिक बीपी कम हो रहा तो उसको मेंटेन करने के लिए कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट बढ़ेगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ, हार्ट रेट का बढ़ना। जैसे अगर मैं बोलूं पेरीफेरी में ब्लड वेसल्स वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मींस डीबीपी ज्यादा है, तो डीबीपी को कम करने के लिए हार्ट रेट क्या होगा, कम होगा, तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। मींस जब इधर वैसो डीबीपी बढ़ेगा तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, और डीबीपी जब कम होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ये एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन है, और रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ स्टेट ऑफ ब्लड वेसल पर डिपेंड करता है। मींस आपका हार्ट रेट क्या है, बीटा 1 एक्शन क्या है, इससे मतलब नहीं है। आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो रिफ्लेक्स एक्शन कमेगा, अगर ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो रिफ्लेक्स एक्शन बढ़ेगा। तो ये चीज की आपको समझ है तो आप कर ले जाएंगे। देखिए अब लाइक एड्रेनालिन, बहुत सिंपल से मैं इसको समझा ले जाऊंगा। लाइक एड्रेनालिन है अब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो एड्रेनालिन आप देखिए अल्फा 1 के थ्रू एक्ट कर रहा है। अब आपको कंसीडर यहां मेनली किसको करना है, अल्फा 1, बीटा 1 है, बीटा 2। अल्फा 2 का ज्यादा रोल हम यहां पे ब्लड प्रेशर पे नहीं देखते, राइट। तो अब अल्फा बीटा 1 के थ्रू, बीटा 1 का एक्शन कहां है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे, तो यहां पे एक्शन है तो हमने क्या कर दिया, यस एक्शन है, मींस हार्ट रेट इंक्रीज होगी, राइट। क्या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में चेंजेज होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अल्फा 1 के थ्रू डीबीपी बढ़ेगा, जबकि बीटा 2 के थ्रू डीबीपी कम होगा, क्योंकि बीटा 2 वैसो डायलेटेशन करता है और अल्फा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो दोनों जब अपोजिट इफेक्ट होंगे तो क्या डायस्टोलिक बीपी कुछ होगा, नो। डायस्टोलिक बीपी यहां पे क्या होगा, नील। कैसा होगा, नो एक्शन या नील कह सकते हैं, क्योंकि अल्फा 1 बढ़ा रहा, बीटा 2 कम कर रहा, तो ओवरऑल नेट रिजल्ट 0। डायरेक्ट एक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एक्शन मींस थ्रू द बीटा 1। क्या बीटा 1 के थ्रू एड्रेनालिन एक्ट कर रहा था, बीटा 1 के थ्रू एड्रेनालिन क्या कर रहा था, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा था, राइट। अब हार्ट रेट जब इंक्रीज हो रहा है, यहां पे इसको देख लेंगे, हार्ट रेट, राइट, हार्ट रेट यहां पे इंक्रीज हो रहा है। क्या यहां पे कोई रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन किस बात पे डिपेंड करता है कि डायस्टोलिक बीपी क्या है, डायस्टोलिक बीपी है क्या, नहीं है, तो रिफ्लेक्स एक्शन भी यहां क्या हुआ, नील। तो नेट इफेक्ट इसका क्या हुआ, डायरेक्ट एक्शन प्लस रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट एक्शन क्या है, बढ़ रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, हार्ट रेट। ये ओवरऑल ये जो पैरामीटर ये डिसाइड कर रहे हैं तीनों, ये क्या डिसाइड कर रहे हैं, हार्ट रेट। तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो ओवरऑल यहां पे नेट इफेक्ट क्या हुआ, बढ़ा, राइट। तो नेट इफेक्ट यहां पे बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉर इपिनेफ्रिन की। नॉर इपिनेफ्रिन में क्या ये बीटा 1 के थ्रू एक्ट कर रहा है, इसको भी आपने ऐसे साइन कर दिया, कोई डाउट नहीं। डायस्टोलिक बीपी में क्या रोल है, डायस्टोलिक बीपी में क्या देखिए अल्फा 1 के थ्रू तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या बीटा 2 के थ्रू इसका एक्शन है, नहीं है, मींस केवल बढ़ना ही बढ़ना है, यहां पे कम होने वाली बात नहीं। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो हमने इंक्रीजिंग का साइन लगा दिया। डायरेक्ट एक्शन में क्या बीटा 1 के थ्रू एक्शन है, बिल्कुल है।
रिफ्लेक्स एक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? डायस्टोलिक बीपी पे। तो डायस्टोलिक बीपी अगर बढ़ रही है तो रिफ्लेक्स एक्शन भी इसका क्या होगा? जस्ट अपोजिट। जब जिसका जस्ट अपोजिट हुआ तो इसका जो नेट इफेक्ट है, दो नीचे आ रहे हैं एक ऊपर जा रहा, तो क्या होगा? एक नीचे आएगा, मतलब 2 नीचे एक ऊपर, तो 1 नेट इफेक्ट क्या हुआ? हार्ट रेट डिक्रीज हुई, ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू क्या हुआ? कम हुआ। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे कम हो रहा है, राइट। अब आइसोप्रेनालिन की हम बात करें तो आइसोप्रेनालिन में क्या कोई बीटा 1 एक्शन है? बिल्कुल है। क्या डायस्टोलिक बीपी यहां पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि अल्फा एक्शन कोई नहीं है, केवल बीटा 2 एक्शन है, डायस्टोलिक बीपी कम हो रहा है। डायरेक्ट एक्शन बीटा 1 के थ्रू बढ़ रहा था। रिफ्लेक्स एक्शन किस बात पे डिपेंड कर रहा है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे। यहां पे कम हो रहा तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ इसमें? दोनों इंक्रीजिंग है, रिफ्लेक्स एक्शन से भी हार्ट रेट बढ़ रही है और डायरेक्ट एक्शन से भी। तो ओवरऑल यहां पे हार्ट रेट क्या हो रही? बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो यहां पे जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो हमने क्या देखा कि इन केस ऑफ आइसोप्रेनालिन, reflex action and direct action both are in the same direction and that resulting in the highest increase in blood pressure due to increase in heart rate. तो ये ओवरऑल आपका किसका इफेक्ट है? ब्लड प्रेशर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही हो गया कि आपको ये समझना कि डीबीपी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी ड्रग, एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन या आइसोप्रेनालिन, कौन सी चीज किन किन रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करती है, और कौन से रिसेप्टर डीबीपी को कंट्रोल कर रहे हैं, कौन से रिसेप्टर एसबीपी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको जो एग्जामिनेशन में करना है वो इस चार्ट को बनाना है। आपको पूरा ये थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेंशन जरूर कर दीजिए। सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको मेंशन करिए और एक अंडरस्टैंडिंग आपकी इससे बन जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक्स। यहां पे तो बेसिकली एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन और आइसोप्रेनालिन की बात गई है ओवर द ब्लड प्रेशर। थैंक यू वेरी मच।